आज के इस सत्र में स्वागत है। आज हम एक काफ़ी अहम मुद्दे पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। मुंबई में जो मराठा कोटा मतलब आरक्षण को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उस दौरान ज़मीनी हकीकत क्या थी, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इनके जरिए समझें कि उस दिन मुंबई में क्या हो रहा था, मतलब आम लोगों की जिंदगी पर और खासकर ट्रांसपोर्ट पर क्या असर पड़ रहा था। कोई कह रहा है एक स्टेशन गर्दी है। गर्दी है, ये दोहराना है ना। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि भीड़ है, बल्कि शायद वो इंटेंसिटी, वो झुंझलाहट भी दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा भीड़ थी। सही बात है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, एक अनुभव जैसा लगता है। हाँ। और इतनी भीड़ का सीधा असर किस पर पड़ रहा होगा? ट्रेनों पर, जाहिर है। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट में एक आवाज साफ सुनाई देती है, गाड़ी आधा लेट है। अब मुंबई जैसे शहर में आधा घंटा ट्रेन लेट होना बहुत बड़ी बात है। मिनटों का खेल होता है वहाँ तो। वही, और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। एक और उदाहरण है जो शायद ज्यादा साफ तस्वीर देता है। अच्छा। हाँ, कोई बता रहा है 12.7 गाड़ी 12:30 बजे आ ली, मतलब 7 मिनट पर आने वाली ट्रेन 36 मिनट पर। बाप रे, लगभग 30 मिनट की देरी। हाँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ट्रेन इतनी लेट हो तो उसका असर आगे कितनी ट्रेनों पर और कितने लाखों लोगों पर पड़ता होगा। सोचने वाली बात है। और ये भीड़ ऐसा नहीं था कि बस थी, वो बढ़ रही थी लगातार। हाँ, ये भी जिक्र है, गर्दी वाढ़ते मतलब भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। इससे लगता है कि सिचुएशन वक्त के साथ और बिगड़ रही थी, शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। और इस भीड़ का कारण वो भी ट्रांसक्रिप्ट में इशारा है। एक आवाज सीधे कहती है आंदोलन की पब्लिक आ ली है। अच्छा, तो सीधा कनेक्शन बताया गया है। हाँ बिल्कुल, ये आवाज भीड़ को सीधे प्रोटेस्ट से जोड़ रही है। और माहौल में शायद प्रोटेस्ट के कुछ निशान भी थे, जैसे कोई लाल बचा राजा जी कह रहा है, हो सकता है कोई नारा हो या झंडा। मतलब प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में स्टेशंस पर थे। हाँ, रेलवे स्टेशन और आसपास। तो यहाँ वो बात आती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एक तरफ वीडियो का टाइटल है जो प्रदर्शनकारियों की कुछ एक्टिविटीज बताता है, खेलना, खाना, नहाना। वो शायद विरोध का एक तरीका दिखा रहा है। हाँ। लेकिन ये जो ट्रांसक्रिप्ट की आवाजें हैं, ये हमें सीधे उस विरोध के नतीजे पर ले जा रही हैं। आम लोगों का अनुभव, ट्रांसपोर्ट का ठप हो जाना। बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। टाइटल शायद विरोध के तरीके को हाईलाइट कर रहा हो, लेकिन ये जमीनी ऑडियो उसका जो फौरन असर हुआ वो दिखा रहा है। कैसे किसी चीज को प्रेजेंट किया जाता है और कैसे उसे असल में महसूस किया जाता है, इसमें फर्क हो सकता है। जैसे ट्रांसक्रिप्ट में एक की हताशा देखिए, घर के नॉर्मल का सिचुएशन नहीं है अभी। कितनी छोटी सी लाइन है पर कितना कुछ कह रही है। घर के नॉर्मल का सिचुएशन नहीं है, इसका मतलब सिर्फ परेशानी नहीं है, इसका मतलब है कि रोज की जो लय है वो पूरी तरह बिगड़ गई। हाँ बिल्कुल, काम पर जाना, घर आना, बच्चों के स्कूल, डॉक्टर, जो भी नॉर्मल होता है वो सब रुक गया। और ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं लग रही, एक और आवाज है जो इसी को कंफर्म करती है। नॉर्मल का नहीं है अभी, पूरा ये है, पूरा पैक है। पूरा पैक है, ये शब्द ही वो घुटन और बेबसी बताते हैं ना, जब आप कहीं हिर भी नहीं सकते। पूरा पैक है, किधर से भी रास्ता नहीं है। ये तो उस दिन का जैसे सारी है, कहीं कोई रास्ता नहीं। हाँ, ये सिर्फ फिजिकली फंसने की बात नहीं है, मेंटली भी कितना थकाने वाला होता होगा। पता ही नहीं कि निकलेंगे कैसे, कब निकलेंगे। और ये सिर्फ आने जाने तक नहीं रोका, लोगों के मतलब रहने तक पर असर पड़ा। ट्रांसक्रिप्ट में एक संवाद है जो थोड़ा परेशान करता है। कौन सा? कोई कह रहा है तो हम राइची सोई नहीं माँ आत्ता को जानार, हम मतलब हमारे रहने की व्यवस्था नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे। ओह, ये तो वाकई बहुत सीरियस बात है। हाँ, ये सुनकर थोड़ा झटका लगता है। रहने की सोए नहीं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या लोग स्टेशनों पर ही रात गुजारने को मजबूर थे, या कहीं बाहर से आए थे, वापस नहीं जा पा रहे थे? पूरी कहानी तो नहीं पता चलती इससे, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि इसका मानवीय पहलू कितना गहरा था। सिर्फ देर होना एक बात है, लेकिन रहने का ठिकाना न होना। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और लाइन है, थोड़ी अस्पष्ट है लेकिन शायद इसी तरफ इशारा करती है। घर है ये स्टेशन, मर्ग स्टेशनार नहीं चलो चला। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कि स्टेशन ही अब अस्थायी घर बन गया है, क्योंकि असली घर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब स्टेशन जो सिर्फ गुजरने की जगह होनी चाहिए, वो मजबूरी का ठिकाना बन गया। ये स्थिति की गंभीरता दिखाता है। हाँ। और भीड़ का जिक्र तो बार बार है, लेकिन एक जगह उसे भयंकर गर्दी कहा गया है। भयंकर शब्द का इस्तेमाल। हाँ, वो अपने आप में उस अनुभव की इंटेंसिटी और शायद थोड़ा डर भी दिखाता है। ये सिर्फ असुविधाजनक भीड़ नहीं थी, ये शायद डराने वाली भीड़ थी, हो सकता है। और इस माहौल में, इस अनिश्चितता में लोगों का मूड कैसा रहा होगा। एक लाइन है, अभी क्या मालूम है क्या होता है। ये अनिश्चितता शायद सबसे ज्यादा तकलीफ दे होती है। हाँ।
किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, ट्रेन कब चलेगी, घर कब पहुंचेंगे, मतलब पूरी तरह से एक लाचारी वाली स्थिति। और इस पूरी कहानी में मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें बार बार आती हैं, खासकर सेंट्रल रेलवे का जिक्र है। हाँ, साफ तौर पर करीबन सेंट्रल रेलवे अभी वाक्य अधूरा है, पर इशारा साफ है। और सेंट्रल रेलवे तो मुंबई के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की रीढ़ है। अगर वो प्रभावित होती है तो मतलब शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा थम जाता है, लाखों लोग अटक जाते हैं। ये सिर्फ कुछ ट्रेनों की देरी नहीं है, फिर लाइन रुकती है तो इसका असर पूरे सिस्टम पे पड़ता है। एक के बाद एक ट्रेनें लेट, प्लेटफॉर्म पे भीड़, स्टेशन के बाहर ट्रैफिक, सब कुछ गड़बड़ा जाता है। ये दिखाता है कि शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना नाजुक हो सकता है, कैसे एक घटना पूरे सिस्टम को हिला सकती है। तो ये जो बिखरे हुए संवाद हैं, ये छोटी छोटी बातें, ये मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रही हैं। ये सिर्फ भीड़ और देरी के आंकड़े नहीं रहे। हाँ, ये उस दिन मुंबई की धड़कन के थम जाने का एहसास करा रहे हैं। बिल्कुल। ये टुकड़े हमें दो चीजें बहुत साफ दिखाते हैं। एक, विरोध का तरीका जो शायद जानबूझकर ट्रांसपोर्ट हब्स पर दबाव बनाने वाला था, और दूसरा, उसका सीधा और गंभीर नतीजा, आम लोगों के लिए सफर का लगभग नामुमकिन हो जाना और रोज की जिंदगी में भारी उथल-पुथल। कारण और प्रभाव का सीधा रिश्ता दिख रहा है। हाँ, और ये सिर्फ हमारा अंदाजा नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट में ही कोई इस परेशानी का कारण प्रोटेस्ट को बता रहा है। अच्छा, वो कौन सी लाइन है? वो कह रहा है तो क्या जो मोर्चा निकाला है वो लोग उसके वास्ते हैं, मतलब ये जो मोर्चा निकला है उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो जमीनी स्तर पर लोगों को ये कनेक्शन पता था? हाँ, उन्हें समझ आ रहा था कि उनकी मुश्किल का कारण क्या है। अगर हम इस पूरी स्थिति को थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें, हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे बड़े पैमाने के जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, चाहे उनका मकसद कुछ भी हो और उसमें शामिल लोग कुछ भी कर रहे हों, जैसे वो टाइटल कह रहा था, खेलना खाना, हाँ, लेकिन वो शहर के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे रेलवे को, पूरी तरह ठप कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ ट्रैफिक रुकना नहीं है, ये शहर के नॉर्मल फंक्शनिंग पर एक गहरा झटका है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने स्टेशनों पर वो भयानक भीड़ देखी, घंटों लेट होती ट्रेनों की बातें सुनी, नॉर्मल लाइफ के ठप होने का जिक्र सुना, और सबसे ज्यादा उन लोगों की बेबसी और अनिश्चितता महसूस की जो बस घर जाना चाहते थे। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो छोटा सा ऑडियो स्नैपशॉट है, ये चंद आवाजें, ये हमें एक बहुत बड़े और उलझे हुए मुद्दे का मानवीय पहलू दिखाती हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे विरोध करने के अधिकार और बाकी नागरिकों के जरूरी सेवाओं तक पहुंच के अधिकार के बीच एक टेंशन पैदा हो सकता है, और अक्सर होता है। सही बात है। और ये जानकारी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें आंकड़ों और हेडलाइन से आगे ले जाकर दिखाती है कि ऐसी घटनाओं का असल में लोगों पर, उनकी जिंदगी पर, उनकी भावनाओं पर क्या असर पड़ता है। ये जमीनी डिटेल्स एक बड़ी सामाजिक घटना का ह्यूमन फेस सामने लाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक खबर नहीं रह जाती, फिर ये उन अनगिनत लोगों की उस दिन की कहानी बन जाती है जिनकी आवाज शायद बड़ी बहसों में गुम हो जाती है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि बड़े आंदोलनों और राजनीतिक घटनाओं के बीच आम इंसान कहाँ खड़ा होता है। और यहीं से एक जरूरी सवाल भी उठता है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। हाँ, जब किसी शहर की लाइफलाइन, उसकी जरूरी सेवाएं इस तरह रुक जाती हैं, तो उसका सिर्फ उस वक्त का नहीं बल्कि आगे का, मतलब लॉन्ग टर्म असर क्या होता है इकोनॉमी पर, लोगों की रोजी रोटी पर, शहर के सोशल फैब्रिक पर, और भविष्य में ऐसी सिचुएशन से निपटने की हमारी तैयारी पर क्या असर पड़ता है। ये वाकई गहरे सवाल हैं। हाँ, जवाब आसान नहीं है। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक आखिरी पॉइंट छोड़ना चाहेंगे जो सीधा इसी स्रोत से निकला है। हमने सुना कैसे लोग फंसे हुए थे, कैसे कोई कह रहा था हम रांची सोई नहीं मनाता कुठे जानार। हाँ, उसी अनुभव से जुड़ा एक विचार है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। जब किसी शहर की नसें, जैसे उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस तरह अचानक रुक जाता है, तो उस ठहराव में फंसा हर एक इंसान, चाहे वो रोज का यात्री हो, स्टूडेंट हो, मरीज हो या कोई और, उस रुक जाने के निजी मायने क्या होते हैं, उस एक बड़े व्यवधान के अंदर उनकी अपनी अकेली कहानी क्या होती है।